उन सभी मैं विप्र बंधुओं को, ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ मैं उन हमारे सभी देश के जवानों को, प्रणाम करता हूँ मैं उन सभी देश के सेना के अंदर जो बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और हो सके तो आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। आप सभी को ज्ञात है कि 2025-26 के अंतर्गत आरटीजीएसयू का एग्जाम हुआ, पेपर हुआ, फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, मेरिट बनी और इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन जब फर्स्ट फेज का इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू होने के बाद मार्च में एक लिस्ट और जारी की गई जिसको एडिशनल लिस्ट कहा गया और 12 मार्च से 17 मार्च के बीच जबलपुर में आरटीजीएसयू की रैली भर्ती कराई गई। वहाँ मेडिकल हुआ, फिजिकल हुआ, सब कुछ हुआ। इंटरव्यू 17 से 27 मार्च के बीच हुआ, लेकिन उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ। 5 महीने हो गए, कोई सूचना नहीं मिली। हमें सूचना मिली कि रिजल्ट जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा और अगस्त की भी आज 28 तारीख हो चुकी है। विप्र बंधुओं ने आरटीआई लगाई, उन्हें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? मैं उन अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा, क्या आपने एग्ज़ाम नहीं दिया? आपने तैयारी नहीं की? क्या आपका परिणाम नहीं आया? उनके माता पिता से पूछिए जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया, लिखाया और इतना खर्चा किया। और आप सभी जानते हैं कि रैली हुई, वहाँ पर तो सभी का खर्चा बहुत हुआ। पैसा खर्च होता है सब कुछ करने में, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब हमें वहाँ से नहीं मिला कि रिजल्ट कब तक आएगा। और लग रहा है कि शायद अब रिजल्ट ना भी आए, ये उम्मीद हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि पहला बैच ट्रेनिंग करके आउट हो चुका है, दूसरा बैच अभी 24 अगस्त को निकल चुका है और तीसरा बैच नवंबर में जाएगा। लेकिन अतिरिक्त जो परिणाम है उसके बारे में कोई सूचना, कोई खबर नहीं दी है। अभी एक कैंडिडेट का रिजल्ट आया था आरटीजीएसयू का, जो रिजर्व में रखा गया था, जिसका इंटरव्यू 9 मार्च को हुआ था और उसका फाइनलिस्ट में नाम नहीं था। उम्मीद जगी रिजल्ट आएगा, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। इन ब्राह्मणों के साथ अन्याय क्यों? मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो एडिशनल लिस्ट जारी की गई थी, इंटरव्यू जबलपुर में हुआ ग्रेनेडियर सेंटर में, उसका परिणाम घोषित नहीं हो पा रहा है। कृपया करके आप उस पर कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए। मैं उन अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा, उन पैनल वाले जो हमारे अधिकारी थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप उस एडिशनल लिस्ट का परिणाम जारी करने की कोई ना कोई सूचना हमें दीजिए, ताकि ये पता लगे कि आखिर रीजन क्या है, कारण क्या है। कम से कम ये तो सूचना होनी चाहिए कि परिणाम आएगा या नहीं आएगा। अगर परिणाम नहीं आएगा तो आप लोगों ने लोगों को बुलाया क्यों? उनसे मेडिकल कराया, फिजिकल कराया, वहाँ इंटरव्यू लिया, आखिर क्यों लिया जब आपने उसका परिणाम घोषित ही नहीं करना था? कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भर्ती से ओवर एज हो चुके हैं। दूसरी बात, वैसे ही आर्मी ने 1.5 साल एज कम कर दी है। जिसकी एज 32 साल है वो फार्म नहीं भर पाएगा।
और लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 25 से 34 साल तक, और वो 25 से 34 साल के बीच 32 वाला बंदा भी फार्म नहीं भर पाएगा। ये एज का मैटर भी डाल दिया। इतना भ्रष्टाचार क्यों? क्योंकि मनमानी लोग कर रहे हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, बुला लिया जाता है और फिर परिणाम की कोई सूचना नहीं दी जाती। मैंने इस बार पेपर दिया आरटीजेसीओ का और दोनों पेपर बहुत अच्छे गए। मेरी आरटीआई का जवाब आया, पहले पेपर में 34 नंबर दिखा रखे हैं और दूसरे में 92 नंबर दिखा रखे हैं। मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा है, मुझे विश्वास में पास हूं, फिर भी फेल कर रखा है। अभी एक बंधु ने आरटीआई लगाई थी, उसमें उसके पहले पेपर में 42 नंबर थे और दूसरे पेपर में 88 नंबर है, वो फेल कर रखा है। यानी मनमानी चल रही है। जब से ऑनलाइन पेपर हुआ है तब से मनमानी चल रही है। अधिकारी सोए हुए हैं, रक्षा मंत्री जी सोए हुए हैं, हमारे जो धीरज सेठ जी हैं सेना अध्यक्ष, वो भी सोए हुए हैं। मैं उनको जगाना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं, सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि जो ब्राह्मण बंधु हैं जिन्होंने आरटीजीसीओ का अतिरिक्त साक्षात्कार दिया है उसका परिणाम घोषित करें। दूसरी बात ये, मैं उन सभी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूं कि अब जितना हो सके अब आप आरटीआई लगाओ, क्योंकि अभी तीसरा बैच नहीं गया है। हमें अभी हमारे पास समय है, तीसरा बैच नहीं गया है, क्योंकि वो नवंबर में जाएगा। और कोर्ट में पिटीशन भी दायर कीजिए, जंतर मंतर चलिए, आंदोलन कीजिए इसका, क्योंकि हम केवल अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। लेकिन कुछ ब्राह्मण बंधु ऐसे हैं इसलिए रुक जाते हैं कि हो सके कि हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाए। कुछ नहीं होता। हमें संविधान ने 6 अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं भाई बंधुओं से कि आप इस महीने 31 तारीख तक देख लीजिए। अगर परिणाम आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता, पूरे 28 राज्य हैं देश भर में, जो पेपर देना चाहते हैं वो भी, जो ओवरेज हो चुके हैं वो भी, जो आगे देंगे वो भी, सभी मिलकर साथ आएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। पारदर्शिता होनी चाहिए कि कितने नंबर पर मेरिट गई, कितने पर सिलेक्शन हुआ, सब कुछ ओपन होना चाहिए, सब कुछ स्क्रीन पर आना चाहिए कि इतने पर मेरिट गई, इतने से आप रह गए। लेकिन वो किसी को नहीं दिखाते कितने पर मेरिट जा रही है, कितने पर सिलेक्शन हो रहा, किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि अधिकारों का हनन, शोषण इसी को कहते हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं अपने जो हमारे देश की सेना के अध्यक्ष हैं धीरज सेठ जी, उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि संज्ञान लीजिए इस भर्ती पर। जो जबलपुर में 17 से 27 मार्च के बीच में साक्षात्कार हुआ, उसका कोई परिणाम जारी नहीं किया गया है। कृपया करके आप इस भर्ती को पूरा करने की अनुमति दें, रिजल्ट पब्लिश करने की अनुमति दें अधिकारियों को। जबलपुर में बैठे हुए हमारे सम्मान के योग्य जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, सीओ साहब हैं, कर्नल साहब हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा जो अतिरिक्त सूची जारी की गई, साक्षात्कार लिया गया, उसका परिणाम जारी करें। देश के युवा चिंतित हैं, सेना में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं देश की। एक सैनिक तिरंगे में लिपटकर जब देश की सेवा करके बलिदान देता है ना, और लिपटकर अपने गांव वापस आता है, तो गर्व होता है उसके माता पिता को, पूरे देश को, समाज को, उस गांव वालों को जिसने उसे सिखाया, उनको गर्व होता है कि मैं भी देश की सेवा करूं, इस तिरंगे में लिपट कर आऊं। बड़ा सौभाग्य है
एक तिरंगे में लिपट कर आना उस सैनिक के लिए, हर किसी का सपना होता है कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, देश की सेवा करूं, लेकिन एक जो आरटीजीएसओ का पद है वो बड़ा सम्मान के योग्य है। हर कोई चाहता है कि मैं इस पद पे पहुंच जाऊं, इतनी मेहनत करता है। मैंने बहुत मेहनत की इस बार, लेकिन पहले पेपर फेल कर दिया, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आने वाले जो हमारे भाई बंधु हैं उनको इसका सामना ना करना पड़े, सभी मिलकर आवाज उठाएं, आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। हम कोई क्या कहते हैं कि हमें कोई हिंसा नहीं करनी, हमें शांतिपूर्वक न्याय चाहिए। देश के ब्राह्मण जो है हमारे हैं इस पद के योग्य जो हैं उन सभी से। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे देश के जो शिक्षा संस्थान है उन सभी से कहना चाहता हूँ कि पारदर्शिता हर भर्ती में होनी चाहिए। कितने नंबरों पर कट ऑफ गई, कितने पर आगे जाएगी, हर उसका स्कोर कार्ड भी जारी करना चाहिए। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा होता है कि 40% पहले पेपर में पास चाहिए, तो उन्हें फेल कर रहे हैं। आखिर मेरिट कितने पर जाती, किसी को नहीं बताते, मनमानी करते। चलो कोई नहीं, मैं तो केवल इसलिए ये कहना चाहता हूँ सभी देश के युवाओं से, ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि एकजुट होइए सभी और अपने हक की लड़ाई लड़ो। मैं सभी उन अधिकारियों से विनम्र निवेदन करता हूँ, जबलपुर में बैठे हुए जिसने हमारे अधिकारी हैं, बहुत योग्य हैं, सम्मान के पात्र हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जिन देश की सेना की बागडोर के हाथ में है। मैं धीरज सेठ से आग्रह करता हूँ कि इस परिणाम घोषित करने की कृपा करें, जल्द से जल्द इस परिणाम घोषित किया जाए। धन्यवाद।